अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धरीजो का कहना है कि ट्रेन हादसे में दर्जनों इंसानी जानों के ज़िया पर वजीर रेलवे से इस्तीफ़ा लिया जाए। ढेर की ट्रेन हादसे के जाए वक़ुआ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PIA हादसे में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को ये नाअहल हुकूमत अब तक इंसाफ नहीं दे सकी। ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले लवाहिकीन को क्या इंसाफ देगी। जबकि दूसरी जानब DG रेंजर्स और GOC पन्नू आकिल ने ट्रेन हादसे के मुकाम का दौरा किया। ISPR के मुताबिक DG रेंजर सिंध और GOIC ने इमदादी कामों का जायजा लिया। हादसे के तमाम जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। पन्नू आकिल में रिलीफ कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। सेंटर इमदादी कामों के ख़त्म तक जारी रहेगा। ढेरकी के करीब खौफनाक ट्रेन हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गए, मुख्तलिफ ट्रैक पर जा गिरी। 2 मिनट बाद ही आने वाली सरसैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे में 53 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए और 100 से जायद जख्मी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खुशियों और उम्मीदों का सफर आहों और सिसकियों पर तमाम हुआ। मुसाफिरों की जिंदगी का रास्ता मौत से जा मिला। ढहरकी के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान दिल दहलाने वाले हादसे में कीमती जानों का नुकसान और 100 से जायद मुसाफिर जख्मी। रेती रेलवे स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। इसी दौरान रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 2 बोगियां मुतासरा बोगियों से जा टकराई। हादसा इस कदर शिद्दत का था कि ट्रेनों के मुताद्दिद डब्बे मलबे का ढेर बन गए। हादसे के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर थे। दर्जनों अफराद बोगियों में फंसे मदद के लिए चिल्लाते रहे। मुतादिद अजला से रेस्क्यू टीमें, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हैवी मशीनरी भी पहुंचाई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। कई जख्मियों को बोगियां काट कर निकाला गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल घोटकी, ढरकी और पन्नू आकिल के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में भी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अलमनाक हादसे से पहले कोई कहकहों और मुस्कुराहटों से सरशार था, तो कोई सफर की थकन से नींद की वादियों में खोया हुआ था। लेकिन इस हादसे ने सारे रंगों को अब्दी नींद सुला दिया। की में मौत का रक्स। ट्रेन हादसे में बारात के साथ हैदराबाद से खानपुर आने वाला हंसता मुस्कुराता रक्स करता सोनू कुरैशी भी मौत की नींद सो गया। हादसे से कुछ देर कबल मौसूल होने वाली फुटेज में सोनू कुरैशी को अपने दोस्तों के हमरा हल्ला गुल्ला करते और ढोल की बजाकर गाने गाते देखा जा सकता है। सोनू कुरैशी की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया और इलाके की फिजा सोगवार हो गई। दवाया खड़कोने कहना भाई गल करनी किन्ने जाने जे 5 कहना आपस ही कर लो। ढेर की ट्रेन हादसे में 7 अफराद का ताल्लुक लोधरा से है, जिनमें एक ही खानदान के 4 अफराद बेटे मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली शब्बीर, वालदा रुबीना माई और कज़न शामिल हैं। जबकि एयरफोर्स मुलाजिम 20 साला शहरोज राशिद, समीउल्लाह और एक 7 साला बच्ची मुकद्दस भी जाँ भाग अफराद में शामिल हैं। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना कर दी गई हैं। माँ, 2 बेटे और कज़न की मैयतें मौजूद डानवरा बस्ती मूसे वाला पहुँचने पर कोहराम मच गया। जबकि हुकूमत ने ढेर की ट्रेन हादसे का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं कि इदारों के अंदर और बाहर बड़ा माफिया है जिसे ख़त्म करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, बड़े बेशरफ देखे लेकिन इन जैसा कोई नहीं। बोहतान तराशी से गुरेज किया जाए वरना जवाब मिलेगा। दुख
होता है कि रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। आज से नहीं 30 साल से जो है इस रेलवे को निचोड़ के उन्होंने खा लिया है। करप्ट, नालायक, नाअहल, बेहया एक करप्ट गिरोह इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हादसा हमारे दौर में भी होते थे, हादसा हो जाते हैं, बाद का ह्यूमन एरर होता है, लेकिन अगर मैकेनिकल एरर है तो मान तो लो ना कि मैकेनिकल एरर है, यहाँ पे कमी रह गई है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करते। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते, कि आइंदा गुरेज करें बहुतान तराशी करने से, वरना बहुत टिका के आपको जवाब मिलेगा। पाकिस्तान रेलवे संगीन लापरवाही का मुर्तकिब ठहरा, जिसके बाद एक और हादसा हो गया। 3 माह कबल सक्खर में ट्रेन हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि सक्खर से मुल्तान रेलवे ट्रैक खस्ता हाल हो चुका है, जबकि GTV ने भी हुक्काम को जगाने के लिए मार्च में ही रेलवे ट्रैक की तबाहाली से आगाह कर दिया था, लेकिन किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। डहरकी के करीब ट्रेन हादसे ने महकमा रेलवे पर सवालात उठा दिए। 3 माह कबल सामने आने वाली रिपोर्ट की रोशनी में इक़दामात क्यों नहीं किए गए? रेलवे ट्रैक को बेहतर क्यों नहीं किया जा सका? महकमा रेलवे ने हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट को क्यों नजरअंदाज किया? GTV ने घोटकी रेलवे ट्रैक की तबाहाली की निशानदेही 13 मार्च को ही कर दी थी। महकमे की गफलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सक्खर से पन्नू आकिल के दरमियान ट्रैक पर जगह जगह नट बोल्ट गायब थे और रेलवे इंतजामिया ने छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर काम चलाया, मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी थी। सक्खर में 3 महीने पहले कराची एक्सप्रेस के हादसे की तहकीकात में भी संगीन इंकशाफात सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि 400 से ज्यादा किलोमीटर ट्रैक कमजोर हो चुका है, जबकि सक्खर से मुल्तान रेलवे ट्रैक पर तेज रफ्तारी खतरनाक करार दी गई थी। हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट भेजे जाने के बावजूद महकमा रेलवे संगीन गफलत का मुर्तकिब हुआ और रिपोर्ट पर किसी किस्म का नोटिस तक नहीं लिया गया, न ही DS सक्खर को तब्दील किया गया। अगर सक्खर हादसे की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाता तो शायद मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस के हादसे से बचा जा सकता था। ट्रेन हादसा इंतहाई संजीदा इशू है। इमरान खान पहले ही कहा करते थे कि ट्रेन हादसे पर वजीर मुस्ताफी हो जाते हैं। वजीर आजम ने पहले भी अपने वादे पूरे नहीं किए, ये भी नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रेनों के तमाम हादसात की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, ट्रेन हादसे पर हुकूमत से सवाल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन माजी की हुकूमतों ने क्या किया, हमें ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है और हम आज का सेशन उसी टॉपिक के हवाले कर दें। जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। भी सारे हादसे हुए हैं इस गवर्नमेंट के दौरान, इतने सारे हादसे हुए हैं, उनका एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, हमें बताया जाए कि हो क्या रहा है, क्यों हमारे गरीब आवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता जब वो एक ट्रेन के सफर पे जाते हैं। एक अफसोसनाक सानिया हुआ और इसके बाद जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, सियासत ज्यादा हो रही है लेकिन इसके ऊपर बात नहीं हो रही कि एक के बाद एक हादसा इस मुल्क में होता रहा। हुकूमत से सवाल होना चाहिए और जरूर सवाल होना चाहिए। कराची के अंदर कल जो वाकयात हुए उसके हवाले से सवाल किए गए। मैं सोच रहा था कि अब ये मौसूफ उठेंगे, उसका भी जवाब देंगे। हुकूमत से सवाल करे तो हमारी तरह आप में भी थोड़ा सा दम इतना होना चाहिए कि आप भी जवाब दें। मैं बात कर रहा हूँ संजीदा मौजूद पे, अपने चमचों को, अपने गुलामों को इशारा करके गालम गलौज से क्या ये आउट चलेगा? रेलवे हादसात का खून नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों पर है। सियासी भर्तियों के जरिए सरकारी इदारों को तबाह किया गया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा, साबिक इदवार में भी रेलवे का बजट कम किया गया। करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, सालों की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से आज हमें इन हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हमें याद है इत्तेफाक वालों ने रेलवे के ट्रैक खरीद लिए, उस वक्त ये रेफरेंस जो है वो सामने आए और उस वक्त राइटली सो ये ट्रैक्स जो हैं वो चलाए गए। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन
करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी। 2/3 बजट जो इनहेंस किया गया उसके नतीजे में लोकोमोटिव लिए गए, जिसके ऊपर हमारे साबिक वजीर साद रफीक साहब अभी भी नैब का रेफरेंस फेस कर रहे हैं। एक ऐसे हुक्मरान नाफिज रहे जिन्हें ना अपनी परवाह थी ना कौम की परवाह। आज अगर लाहौर में 300 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। अगर इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में रेलवे जैसे इदारे को, पाकिस्तान के दीगर इदारों को अपनी जात के इर्द गिर्द ना घुमाया होता, तो आज हमें इस चीज का सामना ना करना पड़ता। जबकि पाकिस्तान में अलमनाक और जानलेवा ट्रेन हादसात में अब तक सैकड़ों अफराद जिंदगियां हार चुके हैं। रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। साल 2019 पाकिस्तान रेलवे की तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। ट्रेन हादसात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे की तारीख कई बड़े हादसा से भरी पड़ी है, जिनमें अब तक सैकड़ों अफराद जाँ बहक और रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। 1953 में झम्पीर के करीब ट्रेन हादसा 200 अफराद की जान ले गया। 1954 में झंगशाही के करीब ट्रेन हादसे में 60 कीमती जानों का नुकसान हुआ। 22 अक्टूबर 1969 को लियाकतपुर में 80 अफराद ट्रेन हादसे का शिकार हुए। 4 जनवरी 1990 को पन्नू आकिल के करीब बदतरीन ट्रेन हादसा हुआ और 307 अफराद मौत की वादी में चले गए। 13 जुलाई 2005 को घोटकी के करीब 3 ट्रेनें टकरा जाने से 120 अफराद जाँ बहक हुए। जुलाई 2013 को खानपुर में रक्षा मुसाफिर ट्रेन की जद में आने से 14 अफराद जिंदगियां हार गए। 2 जुलाई 2015 को गुजरावाला में ट्रेन की बोगियां नहर में गिरने से 19 अफराद जान से गए। 17 नवंबर 2015 को बलोचिस्तान में ट्रेन हादसा 20 अफराद की जान ले गया। 3 नवंबर 2016 को लांडी में 2 ट्रेनें टकरा जाने से 21 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। 31 अक्टूबर 2019 को रहीम यार खान में तेज गाम खौफनाक आतिशज़दी का शिकार हुई और 74 अफराद लुक़्मा अजल बने। 11 जुलाई 2019 को अकबर एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2020 में रोहड़ी के मुकाम पर पाकिस्तान एक्सप्रेस और कोच के तसादुम में 22 अफराद जान से गए। जबकि ट्रेन हादसे के 24 घंटे के बाद भी रेलवे ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ स्टेशन पर 14 ट्रेनें खड़ी हैं, जिनके मुसाफिरों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलत फराम नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त भी फरीदा एक्सप्रेस लोधरा स्टेशन पर मौजूद है, शालीमार एक्सप्रेस भावलपुर स्टेशन पर खड़ी है, हज़ारा एक्सप्रेस समा सट्टा, जबकि शाह हुसैन एक्सप्रेस डेरा नवाब साहिब के मुकाम पर खड़ी है। अवामी एक्सप्रेस लियाकतपुर और रहमान बाबा रहीम यार खान में खड़ी है। इसी तरह ग्रीन लाइन सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और हज़ारा मुसाफिर बेयारो मददगार हैं। दूसरी तरफ कराची से पंजाब जाने वाली मुतादिद ट्रेनें भी फंस गई हैं। लाहौर जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस इस वक्त भी घोटकी में खड़ी है। सर सैयद एक्सप्रेस को पन्नू आकिल में रोक लिया गया है। फरीदा एक्सप्रेस रोडी स्टेशन पर खड़ी है। ग्रीन लाइन खैरपुर स्टेशन में फंसी हुई है। खैबर मेल को रानीपुर से थोड़ी पहले गम्बट के मुकाम पर रोक लिया गया है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शालीमार एक्सप्रेस मेहराबपुर के करीब खड़ी है। हज़ारा एक्सप्रेस पुट में ईदन और रहमान बाबा इस वक्त भी नवाब शाह में खड़ी है। पाकिस्तान एक्सप्रेस टंडो आदम, जबकि कराकरम एक्सप्रेस हैदराबाद में खड़ी हुई है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में पुलिस ने 10 साला बच्ची के निकाह की कोशिश नाकाम बना दी। थाना वेंकी तारड़ में पुलिस ने बच्ची नूर फातिमा को बाजियाब करवा कर दारुल अमान भिजवा दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ज़बरदस्ती बच्ची की शादी करवाना चाहते थे। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मिटियारी में अदालत के हुक्म पर पुलिस ने छापा मारकर शौहर की जानिब से कैद की गई खातून को बाजियाब करवा लिया। छापा बिडशा भगिया मोहल्ला शर्मीती नैना मेंगवाड़ को इसके शौहर ने तशद्दुद के बाद कैद कर दिया था। पुलिस का कहना है कि छापा खातून के वालिद फाते मेंगवाड़ की फरियाद पर छापा मारा गया। खातून की 1 साल कबल शादी हुई थी। बाजियाब खातून का विमन पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बाजियाब खातून को कल हाला अदालत में पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है, जहां माहौल के मुतालिक आगाही फराम करना ज़रूरी है। ऐसे में पाकिस्तान स्काउट्स एसोसिएशन की जानिब से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां दरख्त लगाने समेत माहौल दोस्त इक़दामात करने के अज़म का इजहार किया गया है। हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्काउट्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक तकरीब हुई। मुल्क के चारों सूबों से स्काउट्स को अच्छी कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल फरजाना शाह का कहना था कि नौजवान लड़कियों का स्काउट्स का हिस्सा बनना खुश आइंद है। स्काउट्स क़याम पाकिस्तान से अब तक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उस कल्चर से भी आगे जा रहे हैं और उस तरक्की में जा रहे हैं जहाँ भी हमारी लड़कियाँ अब जेंडर बेस्ड स्काउट्स में आ गई हैं। तकरीब में 4 स्टेशंस बनाए गए थे, जिनमें स्काउट्स की मुख्तलिफ सरगर्मियों का हवाला दिया गया था। चीफ कमिश्नर स्काउट सरफराज कमर का कहना था कि मुल्क भर की जामियात में स्काउट्स लीडर हैं और जामियात के साथ MOU साइन किया जा रहा है ताकि नौजवान माहौल बेहतर करने के लिए स्काउट्स का हिस्सा बन सकें। तकरीब में इस अज़म का इजहार किया गया कि माहौल दोस्त सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए स्काउट्स अपना किरदार अदा करेंगे। कोयटा में गैस सिलेंडर फटने से 8 अफराद मौत की नींद सो गए। लेवीज हुक्काम के मुताबिक सिलेंडर फटने का वाक़या ज़िला वाश की तहसील माशकेल में पेश आया, जहां बाहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान और चमन से है। धमाके के बायस 4 दुकानें भी तबाह हो गईं। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची में जौहर मोड़ पर एहतजाज किया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 12 जून को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। कहा है MQ और पीपल्स पार्टी शहर में लिसानियत की सियासत करना चाहती हैं। के इलेक्ट्रिक को भी इन दोनों जमातों ने शहरियों पर मुसल्लत किया है। इसी हवाले से देखें अली रजा की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ कराची के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जौहर मोड़ पर एहतजाज किया और नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने इजारादारी कायम कर रखी है। वफाक और सूबाई हुकूमत के इलेक्ट्रिक को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। हमने IPP से बात कर ली है और बिजली की कीमत आधी होने वाली है। पता चला कि बिजली की कीमत आधी नहीं हुई, बिजली की कीमत डबल हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करके तहकीकात करने का मुतालबा किया कि जिसके असल मालिकान के बारे में अवाम को, कौम को और हुकूमत को भी नहीं बताया जाता, तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, कौम के सामने भी लाना चाहिए। कराची के शहरियों का कहना है कि कई घंटे बिजली नहीं होती, बिल भारी भरकम आते हैं। ये हरेसमेंट पैदा कर रहे हैं और आप जो मीटर नॉन पेड है उसको काटे, आप पूरी प्रोजेक्ट को क्यों काट रहे हैं? 2 पंखे चलते हैं, मेरा घर चेक करके देखे, किराए का घर है, मैं गरीब आदमी, किराए वाला लोग, और मेरे बिल इतना, मैं कहाँ से भरूं? भाईजान मैं कहाँ से भरूं? जैसे कि रोटी अपने घर से लेके आता हूँ। हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी के साथ गैस भी फराहम कर रही है, जिसकी वजह से कराची के बहुत से इलाके गैस की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। सिंध असम्बली का ऐवान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को बहरिया टाउन वाक़े पर करारदाद पेश करने की इजाज़त ना दी तो अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। कुछ देर नारेबाजी के बाद अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्मर्स का बिल मंजूर कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध असम्बली का इजलास, स्पीकर का बहरिया टाउन वाक़े पर तहरीक इंसाफ को करारदाद पेश करने की इजाज़त नहीं दी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और शदीद नारेबाजी की। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने अपोजिशन से अपील की कि ऐवान को चलने दिया जाए, ताहम अपोजिशन ने एक ना सुनी और नारेबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान सरकारी और अपोजिशन बेंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज भी सुनाई दी। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के वॉकआउट का भरपूर फायदा उठाते हुए पुलिस ऑर्डर एक्ट 2019 बिल मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक दौरान ड्यूटी इंतकाल करने वालों और ऑपरेशन के दौरान जख्मी और शहीद होने वाले एहलकारों को माली मुआवनत समेत खानदान के किसी एक फर्द को मुलाजमत भी दी जाएगी।
जाएगी, जबकि 11 ग्रेड के लिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी पास करना जरूरी नहीं होगा। और विफाक सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। तरक्याती मंसूबों में सिंध को सबसे कम फंड्स और मंसूबे दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिकवा कर दिया। सिंध हुकूमत से मुशावरत के बगैर विफाक मंसूबों का ऐलान कर देता है। वजीर आजम मान गए सूबों की मुशावरत से स्कीम होनी चाहिए। सिंध में 90 और पंजाब में 94 अरब की स्कीम है। सूबों की मुशावरत से स्कीम को शामिल किया जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि ये कंसल्ट करें। पहले तो रजिस्ट करते रहे, लेकिन बाद में वो मान गए कि जिस सूबों से कंसल्टेशन में ये स्कीम्स होनी चाहिए। सूबा पंजाब में उन 4 सेक्टर्स में 94 अरब की स्कीम थी और सिंध की 65 अरब की स्कीम थी, तो वो 60 और उसके अलावा हमारी स्कीम्स है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जेक्ट किया कि स्कीम्स डालें वो सूबे की मर्जी से डालें। कराची के इदारे बढ़ गए, बल्दियाती निज़ाम बदल गया, शहर का बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह हो गया। शहरी सिंध के नुमाइंदगी के दावेदार धड़े एक नहीं हुए। MQM के धड़े हों या PSP के, कुछ सिंध और कुछ विफाक हुकूमत के लिए हमदर्दी दिखाते हैं। बहरिया टाउन पर सिंध की कौम परस्त जमातों के एहतजाज ने सबको हम आवाज़ कर दिया। हम बहरिया टाउन पर, कराची पर, शहरी सिंध पर हमारी मईशत, माशरत, शहरियत, सकाफत, बूदोबाश और शनाख्त पर और पाकिस्तान की मईशत और आइन पर होने वाले इस हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे मज़ार क़ायद पर इंशाअल्लाह। क्या एक्शन लिया है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से? रेंजर से भी मैं ये सवाल करूंगा कि उन्होंने इतनी देर क्यों की? उनको फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। क्या ये सारा जोर शहर के अंदर बसने वालों के ऊपर चलता है? उनको फौरी एक्शन लेना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि सिंध के कौम परस्त लोगों का क्या क्लेम है कि कितनी ज़मीनों पर वहाँ कब्ज़ा किया गया, लेकिन जो भी ज़मीनें अलाट की गई वो तो सिंध गवर्नमेंट ने अलाट की थी। अगर एहतजाज करना था तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करते। ये जुल्म की बात है। आप इतने बड़े बड़े सियासतदान हो, पीपल्स पार्टी से उसका आपका इख्तलाफ है, इतना जुल्म कर रही है पीपल्स पार्टी कराची पे, आप एक जुमला नहीं बोलते उसके लिए। हैदराबाद कासिमाबाद में पुलिस की जानिब से डॉक्टर कादिर मक्सी के घर का घेराव। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों का भरपूर एहतजाज जारी है। STP के जिला रहनुमा इकबाल हाजानू की क़यादत में दर्जनों कारकुनों ने टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि अगर फौरी तौर पर मुकदमात वापस लिए जाएं, गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा ना किया गया तो असम्बली के बाहर एहतजाज और धरना देंगे। हैदराबाद तरक्की पसंद हाउस कासिमाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची बहरिया टाउन में लोहे के स्ट्रक्चर पर हाई प्रोफाइल केमिकल से आग लगाई गई थी। हम जदोजहद करेंगे, जैसे कल हमने ऐलान किया है 9 तारीख सारी सिंध में इस रेजनी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएं। जो बहरिया के सामने आग का खून खेला गया, मुजाहरे किए जाएं। सनाम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है, इसे फिलफो रिहा किया जाए। जो गिरफ्तार कारकुनान हैं उन पे ATC के केस बना के ये इंतकामी कार्रवाइयां बंद की जाए। कराची के अमन पर एक बार फिर लिसानी सियासत के बादल मंडलाने लगे। बहरिया टाउन कराची के खिलाफ कौम परस्त जमातों का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो शहरी सिंध की नुमाइंदगी के दावेदार जमातों ने खुलकर बहरिया टाउन की हिमायत कर दी। की सियासत में देही शहरी की तफरीक बढ़ गई। बहरिया टाउन पर कदीम गोठों की जमीनें हथियाने के इल्जामात पर सिंध के कौम परस्त जमातों का एहतजाज तोड़ फोड़ में तब्दील हुआ। MQM और उसके धड़ों ने बहरिया टाउन पर हमले को शहरी सिंध पर हमला करार दे दिया। दोनों जानिब से तल्ख बयानात ने माजी की सियासत में नई जान डाल दी है। एक तरफ शहरी सिंध की नुमाइंदा जमातें बहरिया टाउन के हक में खुलकर सामने आ गई है। कौम परस्त जमातों की जानिब से मखसूस जुबान बोलने वालों को हदफ तनकीद बनाने और इश्तियाल अंगेज बयानात ने जलती पर तेल का काम किया है। सिंधी और महाजिर की बहस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों से सोशल मीडिया पर तूफान बदतहजीबी और बदतमीजी बर्पा कर रखा है। सियासी तज्जियाकारों ने नफरत की सियासत पर मुफाहमत का पानी डालने का मुतालबा किया है। मजीद तल्ख बयानात को इंतहाई खतरनाक नताइज का हामिल करार दिया जा रहा है। बहरिया टाउन में हंगामा राई करना महंगा पड़ गया। गडाफ टाउन थाने में 7 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 120 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद जानते हैं नज़ीर हुसैन की रिपोर्ट में।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में पुलिस ने बैरियर टाउन में तोड़फोड़ और मेन गेट को आग लगाने में 7 मुकदमात में नामजद 120 मुल्जिमान को पेश कर दिया। पुलिस की जानिब से 120 नामजद मुल्जिमान को पुलिस गाड़ी और मिनी बस में लाया गया, जबकि 2000 से जायद मुल्जिमान 7 मुकदमे में नामजद हैं। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिमान के रिमांड की इस्तिदा की गई। अदालत से कहा गया मुल्जिमान का सीआरओ कराना है, उनकी निशानदही पर मजीद मुल्जिमान को हिरासत में लेना है। अदालत ने मुजाहिरीन को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान 4 ATM मशीन, कार शोरूम, दुकानें, रेस्टोरेंट जलाया गया। गिरफ्तारियों के दौरान एक मुल्जिम से 1 लाख रुपए भी मिले। जराये से मालूम हुआ है कि कौम परस्त रहनुमा सनान खान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे रहनुमाओं जलाल शाह, डॉक्टर कादिर मक्सी, रियाज चांडियो, अयाज लतीफ पलीजो के घरों पर छापे मारे गए हैं। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई। बहरिया टाउन कराची में हंगामा आराई पर बहरिया टाउन के बिल्डर्स और डीलर्स फट पड़े। रियल एस्टेट मालिकान ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा बहरिया टाउन मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है, मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरिया टाउन कराची के बिल्डर्स और रियल एस्टेट मालिकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंद अनासर की वजह से बहरिया की साख को नुकसान पहुंचा। रियल एस्टेट मालिकान का कहना था कि मुसल्लह अफराद बहरिया टाउन के अंदर दंदनाते रहे, वहां रिहाइश पजीर फैमिलियां जहनी दबाव का शिकार रहीं। कल ये जो एक एहतजाज के नाम पे बलवा हुआ है, ये जो एक दहशत गर्दी हुई है, इसको किसी भी सूरत में एहतजाज का नाम ही नहीं दिया जा सकता। ये तो एहतजाज की आड़ में ये सारी चीज़ें प्लान थी। हम ये चाहते हैं कि जितने अदारे हैं, जो बासीते अदारा फेल हुआ है या वो बासीते ऑफिसर वो फेल हुआ है, उन सब के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाए। उसमें अदालत जो है वो अपना एक कमीशन कायम करे। दहशत गर्दी करने वाला या गलत काम करने वाला कोई भी शख्स हो, उसका किसी मजहब से किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। सिंधी एक गैरतमंद कौम है और मैं खुद भी सिंधी हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि कोई गैरतमंद सिंधी ये काम नहीं कर सकता। यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, ये बहरिया टाउन भी सिंध में है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी सिंधी हैं, और जो यहाँ पे काम करने वाले भी सिंधी हैं। हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, हम कोई लासानी फसादात में नहीं पढ़ना चाहते, ना हम लोग। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, इसमें 4 वज़राए आला ने शिरकत की। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने माली साल 2021-22 के लिए 2102 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया। आइंदा माली साल में वफाक का 900 अरब, सूबों का 1202 अरब का शेयर होगा। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8% मुकर्रर कर दी गई। लाहौर पुलिस के दिल में गरीबों के लिए रहम न आया। बुजुर्ग को घर छोड़ने की नेकी 12 साल के गरीब बच्चे के गले पड़ गई। चोरी के इल्ज़ाम में थानेदार का बच्चे और मां पर तशद्दुद। बच्चे को 3 दिन थाने में रखने के बाद FIR काट दी गई। अफसोसनाक वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, जानते हैं मद्दे मुकाबिल क्यों। सवाल ये जो बच्चे को मारा गया है, पीटा गया है, आपने मतलब है वो तो वो आके 2 चपेड़ मुझे लगा दें, किसी को लगा दें, हम मान जाएंगे। थाने में किसकी जरूरत ना मानने की। आज लगाए ना, जरा उमर शेख वाला काम करें ना, साजिद कियानी साहब, इसी अल्ताफ लशारी को बुलाएं। बच्चों ने बुजुर्ग की मदद की थी, उनको घर छोड़ के आए थे जनाब। उसके 4 दिन बाद बाबा जी ने कहा कि इसने 1.25 लाख रुपया मेरे जेब में से निकाल लिया। और फिर अल्ताफ साहब जो है, अल्ताफ लशारी साहब, वो पुलिस लेके गए हैं, घर में घुसे हैं, उन्होंने बच्चे को भी मारा है, बच्चे की माँ को भी मारा है, जो सारा का सारा सुन रहे थे। आज लगाए ना जरा हथकड़ी, ये बुलाएं, बच्चे को भी बुलाएं, उसकी माँ को भी बुलाएं, उनके महल्ले वालों को बुलाएं, और ये अल्ताफ लशारी साहब को हथकड़ी ला के इनका फोटो आना चाहिए सबके सामने कि क्या पिक्चर। 4 दिन बाद उनको ख्याल आता है कि आपको 1.25 लाख रुपये हो गया। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि चीन के एक बाजार में चाकू बरदार नौजवान ने राहगीरों पर पैदर पे वार करके 6 को हलाक और 6 को जख्मी कर दिया। चीन के सूबे अनहुई के शहर इतफिंग में 25 साला नौजवान ने एक बाजार में खरीदारों और राहगीरों पर चाकुओं से वार किए। पुलिस ने ताक़ुब के बाद हमलावर को हिरासत में ले लिया, जबकि मुलजिम से तफ्तीश जारी है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 1.5 करोड़ से ज़ायद खुराकें सऊदी शहरियों समेत दीगर मुल्कियों को लगा दी गई हैं। मुल्क भर में 587 मराकज़ पर वबा से बचाव की वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही है। सऊदी अरब की वजारत सेहत के मुताबिक ममलिकत में आगाही मुहिम की कामयाबी के बाद बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की वैक्सीन लगवा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1161 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए।
सऊदी अरब के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बरतानी वजीर खारजा डोमिनिक राब ने मुलाकात की है। न्यूम सिटी में होने वाली मुलाकात में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और डोमिनिक राब ने मशरिक ओस्ट में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त और ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की। मुलाकात में बरतानिया में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फ़रहान और वज़ारत तिजारत माजिद बिन अब्दुल्ला अल कतीसी भी मौजूद थे। सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फ़त्ताह अल मशात ने रवां साल आज़मीन हज से मुतालिक शराइत का ऐलान करते हुए कहा है कि इस साल हज के आज़मीन में एक अहम तरीन शर्त वैक्सीन है। सऊदी वजारत हज उम्रा के नायब वज़ीर डॉक्टर अब्दुल फ़त्ताह अल मशात ने कहा कि हज का तरीक़ाकार जामिया होगा। इसके तहत किसी ख़ास मुल्क या किसी इदारे की निशानदही नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वजारत हज उम्रा मुतालिका इदारों की शराकत से हाजियों की सलामती को यकीनी बनाने वाले तमाम कवायद ज़वाबित, इंतज़ामात और इक़दामात तरतीब दे रही है। पाकिस्तानी कोहपैमाओं ने चोटी पर 65 फुट लंबा कौमी परचम लहराकर तारीख रकम कर दी। 18,900 फुट बुलंद खसर गांग ज़िला शक्करगढ़ में वाक़ है। टीम मेंबर 5 बजे कैंप 2 से रवाना हुए हैं। 9 रुकनी टीम के 3 मेंबर बर्फानी शगाव से वापस लौट आए। मुहिम जोई का आगाज़ आलमी यौम माहौलियात के दिन किया गया था। मुहिम जोई का मकसद पहाड़ों के कुदरती माहौल को महफूज बनाने का पैगाम देना है। लाहौर में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने पाकिस्तान के कम उम्र कोहपैमा शरोज काशिफ को माउंट एवरेस्ट सर करने पर ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। वजीर खेल बराए तैमूर भट्टी शरोज काशिफ की मेहनत और लगन नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। सबा पाशा की रिपोर्ट। पाकिस्तान के कम उम्र कोहपैमा को मेहनत का सिला मिल गया। 19 साल के शहरोज काशिफ को स्पोर्ट्स बोर्ड ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मैंने 11 साल पहले अपनी जर्नी का आगाज़ किया। एक बहुत छोटी सी पीक से मैंने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं दुनिया का कम उम्र तरीन कोहपैमा बना, जिसने पाकिस्तान की 4थी बुलंद तरीन चोटी और दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक को सर किया। पंजाब के वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने कहा, शहरोज की मेहनत और लगन नौजवान नस्ल के लिए मशले राह है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने इस पाकिस्तान के बेटे, इस पंजाब के बेटे को, जिसने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया, वी आर ऑनर्ड कि हम अपने डिपार्टमेंट का पंजाब के नौजवानों का यूथ एम्बेसडर मुकर्रर करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने क्लाइंबिंग वॉल बनाने का फैसला किया है ताकि बच्चों को क्लाइंबिंग का शौक पूरा करने का मौका फराहम किया जा सके। तकरीब के इख्तिताम पर शहरोज काशिफ को सिवेनियर और 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। जर्मनी ने तीसरी मरतबा यूरोपीय अंडर 21 फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। जर्मन जूनियर टीम ने स्लोवेनिया के दारुल हुकूमत में खेले गए फाइनल मैच में पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। ये गोल 49वें मिनट में लुकास नमीशा ने किया, जो 4 गोलों के साथ इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर भी रहे। जर्मन अंडर 20 टीम ने ये यूरोपीय चैंपियनशिप 2009 और 2017 में भी जीती थी। PSL 6 के बकिया मुकाबलों के लिए 1 रोज़ बाद अबू धाबी में मैदान सजेगा। 4 मज़ीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अमारात का वीज़ा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हम्माद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी के वीज़े जारी हो गए हैं। चारों क्रिकेटर्स को पहली दस्तयाब फ्लाइट से अबू धाबी पहुँचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इवेंट में शिरकत करने वाले सिर्फ 1 क्रिकेटर इमरान रंधावा का वीज़ा ताहाल जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचेस का आगाज़ बुध से अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में होगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर का सामना इस्लामाबाद से होगा। दिफाई चैंपियन राफेल नडाल और आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटली के लोरेंस मोसेटी को 5 सेट के दिलचस्प मैच में शिकस्त दे दी। इब्तदाई 2 सेट में नोवाक जोकोविच को 7-6 और 7-6 से शिकस्त हुई थी। तहम अगले 3 सेट्स में उन्होंने 6-1, 6-0 और 4-0 की कामयाबी समेटी।
दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल भी फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल ने इटली के यांग सीन्स को 7-5, 6-3 और 6-0 से हरा दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।